के परिवेश को उदाहरण के रूप में लेकर ऐसा समझ लीजिए कि आज के समय में जैसे बहुत सी स्त्रियों के साथ, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, बलात्कार जैसे पाप कर्म हो जाते हैं, और वो जिनके साथ वो गलत होता है उसी की ओर समाज उंगली उठाता है, जीवन भर उसको मरने पर मजबूर कर देता है। जबकि होना ये चाहिए कि दंड उन्हीं को मिले जो जिन्होंने गलत किया है, और उनका तो साथ देना चाहिए, उन स्त्रियों का, उन बेटियों का जिनके साथ गलत हुआ। समाज को कहना चाहिए तुम सिर उठा के जीवन जियो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर होता क्या है, समाज भी उंगलियां बेटियों पे ही उठाता है। क्यों? क्योंकि ये अबला है, ये कमजोर है, इस पे तमाम दोष लगाए जा सकते हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हमारी बेटियां सुरक्षित हों। जब मैं 6-6, 8-8 वर्ष की बेटियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुए सुनती हूँ तो मन में इतनी पीड़ा होती है कि ये क्या, कौन सा युग है प्रभु, ये राम जी की धरती है ना, राम जी की धरती पर ऐसा कैसे हो सकता है। आप कहते हो कि उनके कपड़े ठीक नहीं थे, ऐसा था वैसा था, आप बहुत सी बातें बना सकते हो, पर जो छोटी छोटी बेटियों के साथ ये हो जाता है उसमें किसका दोष? तो व्यक्ति की वासनाओं ने, उसकी हैवानियत ने उसको इंसान नहीं छोड़ा, उसको राक्षस बना दिया। इस समाज में प्रधानता किसकी है बोलो? पुरुष की प्रधानता है कि नहीं है? तो पुरुष प्रधान से मेरा निवेदन है कि कम से कम समाज को ऐसा बनाएं, और उन सब माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो माताओं का सम्मान करना सीखें, वो स्त्रियों का सम्मान करना सीखें। किसी ने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। पूरा समाज यहाँ बैठा है। वो स्त्री कहती है जिसके साथ गलत हुआ, वो कहती है मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। और वो बेटी कहती है पीड़ित अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, और एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार कर डाला, मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, और फिर उन बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, और जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। सब क्या कहते हैं, अरे परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के हैं, ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्या प्रश्न उठाएंगे? क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है,
सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं कैसे भूलूं उन हाथों को। वो बेटी कहती है कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। अरे मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। और याद रखो, सब भूल जाओ ये कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर, इस एहसास से बढ़कर, ये जो दर्द है ना, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, जो नारियां बैठी हैं, जो बेटियां बैठी हैं, वो समझ सकती हैं कि उनके लिए उनकी लाज, उनकी इज्जत, उनका सिर कट जाए, लेकिन उनकी लाज उनके लिए प्रमुख है। जब बेटियों की लाज, उनका चीर हरण जब बीच चौराहे पर किया जाता है, वो बेटी कहती है, समाज को झकझोर करके कहती है कि तुम मुझसे कहते हो सब भूल जाओ, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर दर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। अरे ये जन्म देने वाली जन्मदात्री है, तुम जिसका अपमान करते हो, तुम जिसको गाली देते हो, इसी से पैदा हुए हो। यही है जो तुम्हारी कलाई पर राखी बांधकर तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करती है। यही है जब बेटी बनती है तो तुम्हारे लिए मंदिरों में जा जाकर तुम्हारी तरक्की के लिए भगवान को हाथ जोड़ती है। यही है जब पत्नी बनती है तो मांग में सिंदूर भरकर तमाम व्रत धारण करके तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करती है। यही है जब माँ बनती है तो माँ बन करके अपनी संतानों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। यहाँ जितने भी बैठे हैं ये सब नारी से ही पैदा हुए हैं, इसलिए नारी का अपमान मत कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए। महर्षि दयानंद वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो मूर्ति के आगे नहीं झुकते थे, लेकिन वो भी 5 वर्ष की कन्या को झुककर प्रणाम कर लेते थे। लोग कहते थे तुम मूर्ति के आगे नहीं झुकते हो, लेकिन इस कन्या को प्रणाम कर लेते हो। वो कहते थे तुम्हें ये कन्या दिखती होगी, मुझे तो इसमें जगत जननी जगदम्बा दिखती है। इसलिए मैं समाज से आग्रह करती हूँ कि क्यों होता है हमारे समाज में, हम सबको मिलकर अपने बच्चों का ऐसा निर्माण करना चाहिए, अपने बेटों का विशेषकर, ताकि किसी बेटी को डर न रहे। आप अपनी बेटी को तो कहते हो कि बेटी शाम को घर से नहीं जाना, रात को घर से नहीं जाना। अपने बेटों को भी कहना सीखिए कि रात को तेरा भी घर से बाहर जाने का क्या मतलब है। तुम बिना मतलब के डोलते रहते हो रात में, तुम्हारा भी क्या मतलब है। बेटियों के आगे मर्यादा बनाते हो तो अपने बेटों के लिए भी मर्यादा बनाना शुरू करिए। बेटों को सिखाते समझाते हो कि ये कैसे सम्मान, बेटियों को समझाते हो ना कि कैसे सम्मान करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो बेटों को भी अब से समझाना शुरू करो कि तुम्हें कैसे सम्मान करना है सबका, कैसा बोलना है, कैसा जीवन जीना है। जिससे पैदा हुए हो उसका अपमान मत करिए।